पहली एनिवर्सरी पर अमीर जेठानी गरीब देवरानी की ड्रेस। शांता देवी द्वार पर खड़ी हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। बड़ी बहू का फोन आया था, बस पहुंचने ही वाली है। और देखो, हमारी छोटी बहू तो सीधे स्टेशन से आ रही है। दोनों बहुएं एक ही दिन आ रही हैं। वाह, बड़ा ही शुभ दिन है। देखना बहनों, अब असली अंतर पता चलेगा जेठानी देवरानी में। एक तो शहर की पढ़ी लिखी अमीर बाप की बेटी है और दूसरी सीधी सादी गांव की। एक चमचमाती कार शांता देवी के घर के बाहर रुकती है। बहू है या हीरोइन? तन्वी बहू, स्वागत है। अरे बहू, रुक तो जा, पहले आरती तो होने दे। ओह मम्मी जी, मुझे तो ये पूजा वूजा वाली बातें अभी सीखनी है। तभी एक पुराने ऑटो की आवाज आती है। माँ जी, चरण स्पर्श। पहली बार आपके आंगन में कदम रख रही हूँ। जीती रहो बेटी, लक्ष्मी बनकर आई हो दोनों। ओह, इतना ट्रेडिशनल, सीरियसली। शांता देवी की दोनों बहुएं अब घर में आ जाती हैं। 2 दिन निकल जाते हैं। शांता देवी अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। कल सत्यनारायण की कथा करवाई है मैंने घर में। तुम दोनों कल के लिए सारी तैयारी भी कर लेना। कथा वगैरह? उफ, क्या पहनूं? शायद मेरा स्लिम फिट टॉप पहनती हूँ, वो बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं बहू, घर में कथा है, ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। 4 लोग आएंगे तो अच्छे कपड़े पहन जरा। अगली सुबह घर में सत्यनारायण की कथा की तैयारी हो चुकी होती है। पंडित जी कथा शुरू करने के लिए आ जाते हैं। सीढ़ियों से तन्वी उतरती है। OMG, इतनी भीड़ में बैठना पड़ेगा। और ये पंडित जी इतना लाउड क्यों होते हैं? बोलो जरा, ये बहू कोई क्लब से आ रही है क्या? ऐसे कपड़े घर की नई बहू पहनती है, वो भी पूजा में। बहू, ये कपड़े पहने हैं कैसे? मना किया था ना मैंने। मम्मी जी, मेरा सबसे फुल कवर्ड कपड़ा यही था और ये कलर भी मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। बहू, घर में पूजा है, अगर तेरे पास कोई साड़ी नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं दे देती। मम्मी जी, मुझे ड्रेस ही पहननी थी और अब जल्दी करवाओ ना पूजा। तभी साड़ी में 16 श्रृंगार करे शिवांगी आती है। अरे वाह, शिवांगी बहू कितनी सुंदर लग रही है और ये साड़ी कितनी जच रही है, जैसे मोटी में से सोना निकल आया हो। देखो सादगी। बहुएं आ गई हो तो अब शुरू करें क्या? माँ जी, आप बैठिए, मैंने प्रसाद बनाया है, वो भी ले आती हूँ। तू तो सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। तन्वी, घर में पूजा है, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। देखो अपनी देवरानी को। ओह प्लीज, मुझे अब इसे देखना होगा। अरे देख तो, ये मुझे रही है। मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहनी है, ऐसी ड्रेस इसने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने ऐसी ड्रेस नहीं देखी, पर सब लोग गलत नहीं बोल रहे। आप इस ड्रेस में बिल्कुल अप्सरा लग रही हैं। पर आज पूजा है हमारे घर में, अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है तो मैं आपके लिए सिल लूंगी, मुझे सिलाई आती है। अरे शिवांगी बहू, तू कितनी संस्कारी और गुणी है, तुझे सिलाई आती है। जी माँ जी, ये जो मेरा ब्लाउज है मैंने ही बनाया है, अगर आपको कुछ सिलवाना हो तो मुझे बता दीजिए। मैं कितनी अमीर हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है। अब मैं तुम जैसी सस्ती गरीब टेलर से अपने कपड़े सिलवाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे शांता बहन, आप क्यों अपनी अमीर बहू को समझा नहीं रही, देख नहीं रही अमीरी कैसे टपक रही है? पूजा शुरू करवाओ वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तन्वी को काफी जलन होती है जब सब शिवांगी की तारीफ करते हैं, इसलिए अब तन्वी शिवांगी से सीधे मुंह बात नहीं करती है। एक शाम शांता देवी दोनों बहुओं को कहती है, बहुए, शादी में चलने का आमंत्रण मिला है। और हाँ तन्वी, तुम कुछ ढका ढका पहन लेना, गांव की शादी है। मम्मी जी प्लीज, मैं कोई प्लास्टिक का थैला नहीं पहनने वाली हूँ जो मैं खुद को लपेट लूंगी। मैं वही पहनूंगी जो मुझे अच्छा लगे, और गांव की शादी में हम जा ही क्यों रहे हैं? माँ जी, मैं अपनी नई गाउन वाली ड्रेस पहन लूंगी, खुद से सिली है, कढ़ाई भी की है। जरूर बहू, और अगर आप मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हो तो मैं वही पहनूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। तन्वी अपने आगे किसी की नहीं सुनती है और ड्रेस पहनकर ही शादी में जाती है। बुरा मत मानना, लेकिन तुम ये जो कटे फटे कपड़े पहनती हो वो हर जगह अच्छे नहीं लगते। अरे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बच्चे सब है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पास यही कपड़े हैं और मेरे ऊपर अच्छे भी लगते हैं।
बड़े बुजुर्ग बच्चे अपने आप पर ध्यान देना। देखा शिवांगी की ड्रेस खुद से बनाई है, दर्जियों से भी बेहतर काम है उसका। तुम तो इतनी अमीर हो, लेकिन तुम अपने लिए एक ढंग के कपड़े भी नहीं खरीद पाई। गांव वाली फैशन समझती भी है या नहीं? शिवांगी का फैशन दिखावा नहीं, सम्मान है। और अगर 4 लोग तुम्हें देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। ये शिवांगी मुझसे बेहतर है। बहू, मैंने तो पहले ही तुझे मना किया था कि ऐसे कपड़े मत पहन। अब लोग बातें बना रहे हैं। असली सुंदरता दिखावे में नहीं, अपनत्व में है। आपकी छोटी बहू में कला है और बड़ी बहू में कैमरा। बस ऐसे कपड़े पहनकर कैमरा के आगे पोज देना ही आता है इसे। तन्वी गुस्से में घर आ जाती है। ऐसे ही अब कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिवांगी एक पुरानी साड़ी को काटती है। अरे शिवांगी, ये क्या बना रही हो? कुछ नहीं भाभी, पुरानी साड़ी से ड्रेस बना रही हूँ। पहनकर देखना है कैसा लगता है। कसम से सिलाई नहीं, जादू करती हो तुम तो। तुम मुझे अपनी वो वाली ड्रेस दे दोगी पहनने के लिए? अरे भाभी, मेरे पास एक से एक महंगी डिजाइनर ड्रेस है। मुझे बताइए आपको कौन सी ड्रेस चाहिए? तन्वी, तुम तो रहने दो। मेरी ननद की गोद भराई का फंक्शन है, मुझे वहां जाना है। भाभी, उसके लिए भी बहुत अच्छी ड्रेस है, बैकलेस है। आप पहनोगी तो अच्छी भी लगोगी। देखना, फंक्शन के टाइम हर कोई आपको दिखता रहेगा। तन्वी, मैंने तुम्हारी अब तक लगभग की सभी ड्रेस देखी है। मुझे तुम्हारी ड्रेस नहीं चाहिए। शिवांगी, तुम वो ड्रेस दे देना जो तुमने दिवाली पर पहनी थी। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करिए, मैं दे दूंगी। हर कोई बस शिवांगी की तारीफ करता रहता है। अरे ये लोग भी गरीब ही हैं। किसी ने कभी महंगी ड्रेस नहीं देखी है क्या? इसलिए इन्हें शिवांगी की ड्रेस ही पसंद आती है। रसोई में तन्वी मीना भाभी से मिलती है। भाभी, आप सबको क्या हो गया है? बस शिवांगी ही दिखती है क्या? बड़ी बहू, जमाना दिखावे से नहीं, हुनर से चलता है। तुम्हारे पास कपड़े हैं, पैसे हैं, उसके पास कला है। मेरे पास टेस्ट है, क्लास है, उसका स्टाइल है। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, छोड़ो ये बात। तन्वी का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप बाहर चली जाती है। धीरे धीरे करके कई महीने निकल जाते हैं। रात के समय शांता देवी चाय के कप के साथ बैठी होती है। तुम दोनों की शादी की सालगिरह आ रही है और शादी की सालगिरह में मैं चाहती हूँ कि दोनों बहुओं को नई ड्रेस दिलवाई जाए। बहुत अच्छा विचार है माँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शिवांगी अपनी ड्रेस खुद बनाए और बड़ी बहू वो चाहे तो जो मर्जी बाजार से ले आए। अब बहुत हो गया, मैं दिखा दूंगी उस देशी शिवांगी को कि असली स्टाइल होता क्या है। सुनो बहुओं, 1 साल पूरा होने वाला है तुम दोनों की शादी को। अब पहली सालगिरह है, घर में छोटा सा कार्यक्रम करेंगे। तुम दोनों को एक एक ड्रेस दिलवानी है। बताओ कब चले? थैंक यू मम्मी जी, फाइनली कुछ पहनने लायक मिलेगा। अच्छा मम्मी जी, मुझे आप पैसे दे देना, मैं अपनी ड्रेस खुद ले आऊंगी। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं खुद अपनी ड्रेस बनाना चाहूंगी। बिल्कुल बहू, तेरे हाथों की कला तो सबको पता ही है। तू जो भी बनाएगी वो अच्छा ही होगा। दोनों अपनी अपनी तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिन बाद सालगिरह का दिन आ जाता है। तन्वी अपने कमरे में तैयार होते हुए खुद से कहती है, इस बार कोई गरीब देवरानी की तारीफ नहीं करेगा। मैं चमकूंगी, मैं छा जाऊंगी। बहुत मजा आता है उसे मुझे जलाकर। अब देखते हैं। तन्वी सुंदर सा गाउन पहनकर नीचे आ जाती है। अरे वाह दीदी, तुम्हारा गाउन तो बहुत सुंदर है। होगा भी क्यों नहीं, 1 लाख का है, डिजाइनर से बनवाया है। इतना महंगा गाउन। तुम तो गरीब हो ना, तुम खुद से सिलकर ही पहन सकती हो, कभी खरीद कर नहीं। तन्वी तैयार होकर यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी टेबल की कील तन्वी के गाउन में लग जाती है और वो काफी फट जाता है। ओह शिट, ये कैसे फट गया? यहाँ तो सब गेस्ट भी आ गए हैं। मेरे पास तो कुछ भी और नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तन्वी को परेशान देखकर शिवानी उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। दीदी, आपका गाउन बहुत ज़्यादा फट गया है। आप ये वाला गाउन पहन लीजिए, मैंने अपने लिए बनाया था। मैं कुछ और पहन लूँगी, आप ये वाला पहन लीजिए। मैं और तुम्हारा बनाया हुआ गाउन पहनूंगी? दीदी, अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, यही पहन लीजिए। तन्वी मुसीबत में थी, इसलिए वही गाउन पहनकर आ जाती है। दोनों बहुएं काफी सुंदर लग रही थी। अरे यार तन्वी, ये डिजाइनर का नंबर देना
कितना सुंदर गाउन बनाया है। अरे आज तो मुझे भी कुछ कहना ही पड़ेगा कि तन्वी बहू बहुत सुंदर लग रही है। वो तो लगनी ही थी, दीदी हैं ही इतनी सुंदर। लेकिन मैं बस शिवांगी की वजह से सुंदर लग रही हूँ। मैंने हमेशा ही शिवांगी का मजाक बनाया है, पर शिवांगी तुम्हारी ड्रेस की वजह से आज मेरी इतनी तारीफ हो रही है। ये ड्रेस तेरी देवरानी ने बनाई है? हाँ शिवांगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अब तक कितना गलत बर्ताव किया। तुम सादगी में कितनी सुंदर लगती हो, मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। दीदी आप ऐसा मत कहिए। अरे आप भी किसी से कम नहीं है। माँ जी, अब से मैं भी शिवांगी के बनाए हुए कपड़े पहनूंगी, क्योंकि ससुराल में मुझे मेरी बहन मिल गई है। तुम दोनों की सालगिरह सच में यादगार हो गई। अंत में सब मिलकर खाना खाते हैं और तन्वी शिवांगी भी अब बहुत प्यार से रहने लगते हैं और दोनों बहनें ही संस्कारी ड्रेस पहनकर पार्टी वगैरह और फंक्शन वगैरह में जाया करती हैं। सड़क किनारे गरीब से खांचे के आगे बूढ़ी लक्ष्मी रोजाना चाय की टपरी लगाकर रोजी रोटी चलाती है। राम राम लक्ष्मी काकी, 2 कुल्हड़ वाली चाय पिलाना। बस चाय उबल रही है बेटा, तब तक बैठ जाओ। ये लो बेटा 2 चाय। अरे अम्मा, ऐसी खाली खाली चाय कैसे पियेंगे? साथ में मट्ठी या फैन दे दो। अच्छा देती हूँ बेटा। ये मेरी मट्ठी की थैली कहाँ गई? तभी झोपड़ी में से मधु बाहर आती है। माँ ये लो, मट्ठी अंदर ही रह गई थी। चाय के स्टॉल पर बैठे सारे ग्राहक घूर घूर कर मधु को देखने लगते हैं। मधु दूध की जितनी गोरी सुंदर है, लंबे काले बाल कमर तक बलखा रहे हैं। अरे भाई, चाय वाली आंटी की बेटी तो मिस इंडिया की जितनी खूबसूरत है, बिल्कुल हूर की परी है। मधु चल घर के अंदर जा। जी माँ। लक्ष्मी सारा दिन ग्राहक के बातों को सोचकर चिंता करती है। कुछ घंटों बाद माँ रात के 10 बज गए हैं, तुमने अभी तक चाय का स्टॉल बंद नहीं किया। 10 बज भी गए, आज तो समय का पता ही नहीं चला। दोनों माँ बेटी सारा सामान समेटकर झोपड़ी के अंदर ले आते हैं, जहाँ पुरानी सी एक चारपाई डली हुई है। मिट्टी का एक चूल्हा बना हुआ है। माँ खाना लगाऊं ना? नहीं बिटिया, तू खा ले, मुझे भूख नहीं लगी है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं लगी? आज तुमने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं है, ऐसे शरीर में कमजोरी आ जाएगी माँ। और चाय कैसे बेचोगी? हाँ तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगी। अरे जिस माँ के घर में जवान कवारी लड़की हो, उनकी चिंता तू नहीं समझेगी। ये दुनिया बहुत खराब है। इतने वक्त से चाय बेचकर भी मैं अब तक तेरी शादी लायक पैसे नहीं जोड़ पाई हूँ। मगर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैंने एक सपना देखा है कि मैं मिस इंडिया बनना चाहती हूँ और एक अलग मंजिल हासिल करना चाहती हूँ। अरे लड़की, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना, मिस इंडिया बनने का ख्वाब देखना छोड़ दे। गरीब की लड़की को इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई अधिकार नहीं। बस मेरी केवल इतनी इच्छा है कि मेरे जीते जी तू अपना घर बसा ले। इस समाज में गरीब लड़की का सुंदर होना अभिशाप की तरह है। ठीक है माँ, अगर मेरी शादी कर लेने से तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन लक्ष्मी मधु की कुंडली पंडित जी को दिखाती है, मगर ज्यादातर लड़के वाले झोपड़ी देखकर रिश्ता करने से इनकार कर देते थे। फिर एक दिन लीलावती अपने बेटे का रिश्ता लेकर आती है। आजी आइए आइए, पधारिए यजमान, अपना ही घर समझिए। लक्ष्मी बहन, लड़के वाले आ गए हैं। जी आई पंडित जी। ले बिटिया, लड़के वालों को जाकर नाश्ता पानी करवा और सुन, पैर छू लेना। जी माँ जी, प्रणाम। खुश रहो बेटी। जी चाय लीजिए ना। बहन जी, बेटी तो आपकी बहुत खूबसूरत है, मगर समाज और रिश्तेदार तो दहेज कितना मिला ये देखते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं मांग रही आपसे। आप केवल बस मेरे बेटे के लिए सोने की 1 तोले की चैन और 1 तोले की अंगूठी बनवा दो और बुलेट दे दो। बाकी फर्नीचर का सामान तो आप अपनी बेटी को दोगी ही। लड़के वालों को दहेज में इतना कुछ मांगता देखकर लक्ष्मी चिंतित हो जाती है। बहन जी, आप तो जानती हैं कि मैं चाय बेचती हूँ। सोने की चैन अंगूठी देना मेरी क्षमता से बाहर है, और सही मायने में तो दुगना ही दहेज है। चलो ठीक है, बुलेट रहने दो, सोने की चैन और अंगूठी तो दे ही दो। अरे मेरे बेटे की पहली शादी में 2 ट्रक भरकर दहेज आया था। ये आपके बेटे की दूसरी शादी है। क्षमा कीजिएगा,
लेकिन मैं अपनी कंवारी बेटी की शादी पहले से ही शादीशुदा मर्द से नहीं करवाऊंगी। आप लोग जा सकते हैं। गजब बेइज्जती है भैया, पहले लड़की देखने के लिए बुला लिया और फिर एकदम से मना कर दिया। हम तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी लड़का तुम जैसी गरीब चाय बेचने वाली लड़की के साथ रिश्ता नहीं करेगा। कंवारी बिठा कर रखना इसे। लीलावती के कसे गए ताने छुरी की तरह लक्ष्मी के कलेजे में चुभ जाते हैं। लक्ष्मी खटिया पकड़ लेती है। ऐसे में खर्चा चलाने के लिए मधु चाय का स्टॉल अकेले संभालती है, पर कहीं न कहीं मिस इंडिया बनने का सपना उसके मन में भी फूल रहा था। फिर एक दिन तेज बारिश के चलते पूरी सड़क पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। डैम इट, इस ट्रैफिक जाम को भी आज ही लगना था और मुझे फैशन शो में भी जाना है, वो भी ऑन द टाइम। तभी अनमोल के फोन पर उसकी पर्सनल सेक्रेटरी का फोन आता है। हाँ परी, फैशन शो की सारी तैयारी हो गई है ना, और रैंप वॉक का स्टेज भी रेडी है ना? अनमोल सर, यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो गई है। फैशन शो की मेन मॉडल ने एन टाइम पर मॉडलिंग करने से कैंसिल कर दिया है। चीफ गेस्ट, वॉलेंटियर सब लोग आ चुके हैं। आप कुछ कीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आज का दिन खराब हो, इन मॉडल्स को जरा सा ग्लैमर मिलता नहीं कि खुद को मिस इंडिया समझने लगती हैं। इतनी जल्दी नए मॉडल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? चिंता में आकर अनमोल चाय पीने आता है। 1 टी विथ लाइट शुगर प्लीज। अब माफ करना, एक चाय लगाना। चीनी कम और चाय पत्ती कड़क है ना साहब जी। मुझे इंग्लिश आती है। अरे फैंटास्टिक, मुझे लगा तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, वो भी इंग्लिश मीडियम से, हाई मार्क्स से। अच्छी खासी पढ़ी लिखी होकर तुम चाय क्यों बेच रही हो? सुंदर हो, हाइटेड भी हो, तुम मिस इंडिया बनने की कोशिश क्यों नहीं करती? साहब मुझ पर बीमार माँ की जिम्मेदारी है। अब मेरा मिस इंडिया बनने का ख्वाब मेरा नहीं रहा। वैसे मैं मॉडलिंग और स्टेज शो करवाता हूँ, मुझे इमीडिएट मॉडल की जरूरत है। अगर तुम मॉडलिंग करोगी तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। 50,000 रुपए? इतनी बड़ी रकम सुनकर मधु चौंक जाती है। तभी लक्ष्मी बाहर आती है। सोच क्या रही है मेरी बच्ची? तेरी तकदीर खुद चलकर दरवाजे पर आई है। जा कर ले अपने ख्वाब पूरे। मधु की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अनमोल फौरन उसे अपने साथ ले जाता है। परी, ये रही हमारी आज की मॉडल। अब जल्दी से इसके ड्रेस रेडी करवाओ एंड मेकअप आर्टिस्ट से कहकर इसका मेकअप करवाओ। मधु की खूबसूरती को देखकर कहीं न कहीं परी चल जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? जी मधु। मैं एक गरीब चाय बेचने वाली की बेटी हूँ। तो अब एक चाय बेचने वाली की बेटी मॉडलिंग करेगी? क्यों, एक गरीब चाय बेचने वाली की बेटी मॉडलिंग नहीं कर सकती क्या? एक दिन मैं मिस इंडिया बनूंगी। सुनो गरीब लड़की, इस ग्लैमर की दुनिया में तुम जैसे की जगह नहीं है। तुम्हें मॉडल के रूप में चुनाव करना अनमोल सर की मजबूरी थी, क्योंकि हमारी मॉडल एन टाइम पर चली गई। जैसे ही शो खत्म होता है, सर तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर मॉडलिंग छोड़कर चली जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अपना मेकअप भी खुद कर लो, कोई इसे रेडी नहीं करेगा। कितना कम समय बचा है, मुझे तो मेकअप करना आता भी नहीं है, रेडी कैसे होऊं? तभी स्टेज से अनाउंसमेंट होती है। ऑल द जजेस, पब्लिक्स एंड स्टार्टर्स दिल थाम कर बैठें। अगले 10 मिनट में हमारी आज की मॉडल्स आने वाली हैं। मेरे पास केवल 10 मिनट है रेडी होने के लिए, मैं सब कैसे करूंगी? मधु हिम्मत हारने लगती है। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी चाय बेचती हुई माँ की सूरत आती है और वो खुद से बहुत ही अच्छा मेकअप करती है और स्टेज पर रैंप वॉक करती है, जहां उसके खूबसूरत रूप को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वेल डन मिस मधु, आपके अंदर तो मिस इंडिया बनने की क्वालिटी कूट कूट कर भरी है, इसलिए हम आपका टॉप 10 मॉडल्स में सिलेक्शन करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मधु एक खुशखबरी लक्ष्मी को सुनाती है। माँ, खुशखबरी है, जजेस ने मुझे मिस इंडिया बनने के लिए चुना है। माँ, 10 लड़कियों में मेरा भी नाम आया है। मगर माँ, एक हफ्ते में शो है, मेरे पास तो अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मेकअप भी नहीं है। मिस इंडिया बनने के लिए तो बहुत ही हाई फाई घरों से लड़कियां आ रही हैं, मैं जीत नहीं पाऊंगी। मेरी बच्ची तू देखना, मिस इंडिया का ताज तू ही पहनेगी। अपनी माँ पर भरोसा रख, 2 दिन में सब हो जाएगा। लक्ष्मी सारा दिन चाय की टपरी चलाकर जो मुनाफा कमाती है, ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा, मोती, गोटा, लेस लेकर आती है और लालटेन की लौ में सिलाई करती है। कुछ दिन बाद, ले मधु, बन गई तेरी ड्रेस, पहन कर दिखा।
माँ, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है। कितनी अच्छी सिलाई की है तुमने। दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। मधु जैसे ही उत्सुकता में अपनी माँ का हाथ देखती है तो वो सिलाई के चलते जख्मी था। माँ, तुम्हारे हाथ में मेरी वजह से जख्म बन गए। तुमने अपना जीवन मुझ पर न्यौछावर कर दिया। माँ, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाने दूंगी। मेरी बच्ची, तेरे साथ इस देश की लाखों लड़कियों का भविष्य जुड़ा है। तुझे मिस इंडिया बनना है। मधु ड्रेस पहन लेती है। लक्ष्मी ताजे फूल पत्तों से सौंदर्य प्रसाधन बनाकर मेकअप करती है। मधु मिस इंडिया कंपटीशन में पहुंच जाती है जहां लाखों लोग की जनता बैठी थी। सब प्रतिभागी अपना प्रदर्शन पेश कर रहे हैं और अंत में मधु स्टेज पर आती है। उसकी आंखों में स्वाभिमान की चमक थी। सबसे सवाल जवाब किए जाते हैं जिसमें बाकी मॉडल्स रुक जाती, मगर मधु बिना हिचके जवाब देती। मिस मधु, आपके हिसाब से क्या एक मिस इंडिया का सिर्फ खूबसूरत होना काफी है? मिस मधु, आपके हिसाब से क्या एक मिस इंडिया का सिर्फ खूबसूरत होना काफी है? जी नहीं, खूबसूरती तो देखने वालों का नजरिया होती है। किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। एक मिस इंडिया में खूबसूरती के साथ गुण, सहनशीलता भी होनी चाहिए। वेल डन, माइंड ब्लोइंग थॉट। मिस मधु, तो हमारे इस साल की मिस इंडिया का खिताब मधु लक्ष्मी अग्रवाल को दिया जाता है। जज स्टेज पर आकर मधु को मिस इंडिया का ताज पहनाते हैं। मधु फूट फूट कर रो रही थी। उस दिन उस गरीब चाय बेचने वाली माँ को मीडिया के द्वारा पूरी इंडिया में दिखाया जा रहा था। हर परिवार में लोग लक्ष्मी की सराहना कर रहे थे। आखिरकार एक गरीब चाय बेचने वाली माँ की बेटी मिस इंडिया जो बन गई थी। दोस्तों, क्या आपके भी कुछ ऐसे ही सपने हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।